ये उद्घाटन सिर्फ मध्यवर्ती कार्यालय का नहीं है। अगले 5 साल अशोक भाऊ जाधव जी का कार्यालय होगा, जो आने वाले समय में भावी आमदार हैं और आमदार बनेंगे, और आमदार का कार्यालय यही बनेगा। महाविकास आघाड़ी के साथ जन समर्थन है, जनता का विश्वास है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें वोट देकर हमें स्वर्णिम मौका देगी फिर से सरकार बनाने का। और अशोक भाऊ जाधव जी यहाँ के काफी समय से यहाँ पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने काम किया है, और महाविकास आघाड़ी के एक मजबूत कद्दावर नेता है, और वो विजयी हो। एंकर देखिए ऐसे हैं जो बार बार एक ही चीज का उद्घाटन 10 बार करते हैं। आज वो जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं देते हैं, और उन्होंने सिर्फ, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैं यहाँ पर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने अपने फंड्स दिए थे कि हम जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एक पार्क बनाएंगे। उस पार्क को रोकने का जो पाप किया था इसी आमदार ने किया था, जो 10 साल से यहाँ पर है। इन्होंने जो अच्छे गार्डन्स चल रहे थे उसकी जिम्मेदारी लोगों से हटाकर बीएमसी को दी, जो अब वो पूरा का पूरा गार्डन इस हालत में पड़ा है जहाँ कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव में अगर आपने देखा होगा, उनके पास 300 से 600 की ही मात्र लीड थी। तो मुझे पूरी यकीन है, क्योंकि अशोक भाऊ जाधव का यहाँ पे काम रहा है, यहाँ के माने हुए नेता हैं, जनता के बीच से जुड़े हुए नेता हैं, जनता के बीच से उभरे हुए नेता है, वो इस समय जनता उन पर विश्वास जताकर उनको आमदार। महाविकास आघाड़ी के जो चुनाव कैंडिडेट का जो चुनाव था उसमें बहुत गड़बड़ियां भी हुई थी। सचिन सावंत को नॉमिनेशन दिया था। मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगी। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जनता आतुरता से इंतजार कर रही थी कि महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार कौन होगा, और जब अशोक भाऊ जी का नाम आया तो वो बहुत स्पष्ट हो गया कि अगर कोई अमित साटम को हरा सकता है तो वो ये है। और महाविकास आघाड़ी बुलंदी से आगे बढ़ रही है, जन समर्थन मिल रहा है, जन का प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, और महाविकास आघाड़ी की सरकार फिर से पुनः स्थापन होने जा रही है, जो महाराष्ट्र को प्रगति, उन्नति और विकास की तरफ लेकर जाएगी।